नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नक्षत्र ज्योतिष क्या है और इसका क्या प्रयोग है। आजकल आप देखेंगे कि जितने भी ज्योतिष होते हैं वो मूलतः वैदिक या पराशरी ज्योतिष का ही प्रयोग करते हैं, जो पराशर जी ने दी थी। और 3 या 4 महीने ज्योतिष सीख के वो ज्योतिष बन जाते हैं, अपने आप को ज्योतिष समझते हैं। और कुंडली जब वो अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते क्या है कि शनि का दोष है, राहु का दोष है, मंगल का दोष है, ये पूजा करा लीजिए, वो पूजा करा लीजिए। चीज़ें वो नहीं बताते इंसान के विषय में कि जीवन में घटनाएँ क्या हुई हैं। और आजकल भारत में 90 से ज़्यादा प्रतिशत ज्योतिषियों का यही हाल है। इसका कारण ये है कि जब महर्षि भृगु ने ज्योतिष का ज्ञान दिया था तो उसमें नक्षत्रों की महानता थी। जो मूल भारतीय ज्योतिष था वो नक्षत्रों पे बेस्ड था। आज के टाइम का जो ज्योतिष है ये बहुत बाद में ये पद्धति डेवलप की गई, नक्षत्रों के बाद में। और लोग इसको प्रयोग करते हैं और नक्षत्रों को भूल गए। आप जितनी पुरानी किताबें पढ़ेंगे, जैसे महाभारत रामायण में जब कोई भी पात्र का जन्म होता है तो उसके विषय में जो गणना दी जाती है वो नक्षत्रों के आधार पे होती है। ठीक है, उसमें नक्षत्रों का ही वो दिया गया है कि अब उदाहरण के लिए जैसे अर्जुन का जन्म हुआ था तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था। तो वो चीज़ें बताई गई हैं और नक्षत्रों की महानता थी। और आज के ज्योतिषियों का हुआ ये कि जल्दी ज्योतिष बनने के चक्कर में कि 2-3 महीने सीख के बस, क्योंकि भारत में किसी को ज्योतिष नहीं आती थी। अच्छे खासे लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या, तो जिसको थोड़ी भी आती थी वो अपने आप को ज्योतिष समझ के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, धंधा चलाने के लिए निकल गया कि बस चलो अब मूर्ख बनाते हैं 3 महीने सीख के। इस कारण से ही आप देखोगे बहुत सारे ऐसे योग दोष बता बता के लोगों को लूटा गया जिसका कोई औचित्य नहीं था। और जब पुराने शास्त्र आप पढ़ेंगे तो कोई उसका आपको मिलेगा भी नहीं डिस्क्रिप्शन। जैसे कालसर्प दोष है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मांगलिक दोष है, कोई उसका प्रभाव नहीं है बिना नक्षत्रों के। ये सारे दोष तभी फलित होते हैं जब तक आप नक्षत्रों का अध्ययन अच्छे से कर लो। अगर आपको लगे कि फिर नक्षत्र भी अगर खराब है तो इन दोष का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। पर लोगों को मूर्ख बनाना था। और अच्छे से अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो 4-5 साल का अनुभव चाहिए होगा। कम से कम 1 से 1.5 साल मेहनत से आप सीखिए और 4-5 साल मेहनत कीजिए, फिर आपको आएगी। तो उतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता था। अब जनता इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इस वजह से जनता को मूर्ख बनाने के लिए लोगों ने बस शुरू कर दिया कि ठीक है 3 महीने सीख के हम ज्योतिष, और ये दोष वो दोष, ये पूजा करा लो वो पूजा करा लो। जो मूल ज्योतिष था वो महर्षि भृगु ने नक्षत्रों के आधार पे ही दिया था। और जब तक आप नक्षत्रों की गणना नहीं करोगे आप ये नहीं बता पाओगे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। जब वो वैदिक ज्योतिष पराशरी ज्योतिष में आप नक्षत्रों का आकलन करना भी सीख जाते हो, उसके बाद आपकी जो ज्योतिष होती है वो परिपूर्ण होती है। उसके बाद आप लोगों के विषय में बता पाओगे कि आपके जीवन में इस समय पे ये घटना हुई होगी। ठीक है। तो और आज के जो थोड़े जानकार ज्योतिष भी हैं उनको नक्षत्र ज्योतिष में सिर्फ नक्षत्रों का नाम और डिग्री पता है, इससे ज़्यादा नक्षत्रों का वो कोई प्रयोग नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर प्रेडिक्शन देनी है तो 2-3 चीज़ें सीखनी होती हैं। अगर जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी है कि 2-3 मेन कंपोनेंट हैं आपके ज्योतिष के। एक तो भाव है, एक राशि है, एक भाव जो कारक होते हैं कि वो भाव क्या दिखा रहा है। ठीक है, भाव से आप क्या देख रहे हो, और दूसरा नक्षत्र है। तो इनको अगर आप मिला दोगे तो एक बहुत अच्छा आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए, अब दूसरा भाव आपका धन का है और आपको धन की स्थिति देखनी है, तो आप सिर्फ ये देख के नहीं बताओगे कि ये जो भाव है इसका स्वामी उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखोगे जिसमें नीच के भी ग्रह बैठे होंगे पर उनकी परिस्थिति ठीक होगी। तो इसका कारण ये है कि नक्षत्रों का वहाँ प्रयोग होता है। अब जैसे एक छोटा आपको मैं उदाहरण दूँ, यदि दूसरे भाव का स्वामी है, ठीक है, वो 10वें से 11वें भाव के नक्षत्र में चला जाए, कि अब मेष लगन की कुंडली है और शुक्र कहीं शनि के नक्षत्र में बैठ गया। मान लीजिए शुक्र चौथे भाव में पुष्य नक्षत्र में बैठ गया और शनि खुद भी नवम भाव, दसम भाव या किसी अच्छे भाव में बैठ गया, तो ये धन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और इंसान बहुत अच्छा अपने जीवन में धन अर्जित करेगा। ठीक है। अब आप देखिए कि जो शुक्र है वो तुला राशि में स्वरा से स्थित होता है। तो उसमें आप देखेंगे विशाखा नक्षत्र आता है गुरु का। अब शुक्र अब स्वराशित होकर बैठ जाए विशाखा नक्षत्र में, मेष राशि में, तो लोग तो कहेंगे भाई बहुत अच्छा है, स्वराशित बैठा है द्वितीय और बिजनेस के भाव में है तो बिजनेस के लिए अच्छा है। पर गुरु के नक्षत्र में बैठ जाए और गुरु 12वें भाव का भी स्वामी है और गुरु खुद षष्ठम में बैठ जाए, छठवें या 8वें में, तो ये बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि गुरु 12वें का स्वामी होकर खुद एक खराब भाव 6वें में गया है, और जो द्वितीय स वो गुरु के नक्षत्र में चला गया, तो वो पैसे का व्यय कराएगा, वो लाभ नहीं कराएगा। वो उसका जब दशा आएगी शुक्र की, तो आप देखोगे कि वो व्यक्ति पैसे के मामले में बहुत खर्चे होंगे, हो सकता है नुकसान भी हो, बिजनेस में बिजनेस बंद करने की परिस्थिति आ जाए। तो ये चीज़ आप कैसे देखोगे, ये नक्षत्र से ही पता लगता है। लोग तो ये देखेंगे कि चलो स्वस्थ बैठा है, खुद की राशि में द्वितीय सो के सप्तम में बहुत अच्छा फल देगा, पर ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से कि कोई भी ग्रह कैसा फल दे रहा है, ये आपको देखना है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो किस नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, एक और उदाहरण मैं देता हूँ। मेष लगन की कुंडली ले लेते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में चतुर्थ का गुरु बैठा है, उच्च का। अब उच्च का गुरु है तो लोग सोचेंगे कि बहुत अच्छा है, चतुर्थ भाव में धन गाड़ी पैसे हर चीज़ का सुख दे देगा। पर कर्क राशि जो चौथा भाव आता है मेष लगन के लिए, उसमें 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पुनर्वसु गुरु का खुद का नक्षत्र है, पुष्य जो शनि का नक्षत्र है, और आश्लेषा जो बुध का नक्षत्र है। तो अब अगर गुरु शनि के नक्षत्र में गया फिर तो ये अच्छा फल देगा। शनि 10वें से और 11वें का स्वामी है, तो शनि कहीं बैठा होगा तो अच्छा फल देगा। अगर बुध के नक्षत्र में चला गया तो अब बुध खुद 6वें भाव का स्वामी, षष्ठमेश है मेष लगन के लिए, और गुरु 12वें का स्वामी है, वैवाह का स्वामी। तो ये बहुत नुकसानदेह हो जाएगा इंसान के लिए। इस दशा में इंसान कर्जे में भी जा सकता है, बीमारियां आ सकती हैं, हो सकता है उसके झगड़े हों, पिता से मतभेद। विशेषतः ये आप देखेंगे कि अगर किसी का मेष लगन में गुरु आश्लेषा में चला गया तो पिता से मतभेद तो देगा ही देगा, कुछ ना हो तो पिता से बात नहीं बनती। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मूलतः जो ज्योतिष का स्रोत है वो नक्षत्र है, तो इसको आप छोड़िए मत। नक्षत्रों का प्रयोग कीजिए, भाव का प्रयोग कीजिए, उस भाव के जो कारक हैं उनका प्रयोग कीजिए, तब कहीं जाके आप ज्योतिष में एक परिपूर्ण स्थिति में पहुंचोगे, आप कुछ बताने के योग्य होगे इंसान को। ठीक, चलिए, और भी अगर किसी भी विषय पे आप जानना चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में उस पर लेके आऊँगा। ठीक है, नमस्कार।